नमस्कार आप सभी को। आज हम बात कर रहे हैं फैमिली रिलेटेड कंसर्न्स जो होती है एक यंग एडल्ट की, उसके बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ पेरेंट्स के जो बच्चे हैं वो जब बड़े होते हैं तो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, कॉम्पिटेंट होते हैं, केयरिंग होते हैं, उनके अंदर अपना कुछ आइडेंटिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन कुछ एडोलेसेंट होते हैं, वो डायरेक्शनलेस होते हैं। जो जिस डायरेक्शन में घुमा देता है उस डायरेक्शन में वो घूम जाते हैं, और सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, काइंड सेल्फ रिस्पेक्ट यू कैन से, वो नहीं होता है। तो इन सब के पीछे क्या रीज़न है कि किस तरह से एक बच्चा जब बड़ा होता है तो उसकी पर्सनालिटी अफेक्ट करती है, डिफरेंट टाइप की उभर कर सामने आती है। तो इसके पीछे जो रीज़न है वो ये होता है कि बेसिकली पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो इसके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बहुत रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब बच्चा घर में रहता है तो उसे बहुत सारे चैलेंजेस घर में रहकर भी झेलने होते हैं। और ये उसको कैसे लेता है इस पे डिपेंड करेगा। जैसे कि उसकी जो खुद की फीलिंग है, उसकी खुद की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो किस तरह से डेवलप की गई है, किस तरह से वो हर सिचुएशन को फील कर पा रहा है, किस तरह से उनको समझ पा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ पेरेंट्स का जो व्हीकल है विश फुलफिलमेंट का। जब हम वोकेशनल ऑटोनॉमी की बात करते हैं तो ऐसा कह दिया जाता है कई पेरेंट्स के द्वारा कि तुम्हें यही बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि मैंने ये बनने का सपना देखा था और मैं नहीं बन पाया इसलिए तुम्हें ये बनना है। तो कहीं इस तरह का प्रेशर तो नहीं है बच्चों के ऊपर, जैसे हम कहते हैं वोकेशनल ऑटोनॉमी दी गई है या नहीं दी गई है। कई बार होता है मॉरल ऑटोनॉमी जो होती है। आपने कहानियों में, किताबों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जो कि जिनमें बड़ी बड़ी मॉरल वैल्यूज़ की बात की है, लेकिन घर के अंदर जब वो देखता है तो माहौल टोटली डिफरेंट होता है। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि एक कॉन्ट्राडिक्शन सा होता है कि क्या सही है, जो घर में फॉलो हो रहा है वो सही है या बाहर जो अब तक देखता आया है वो सही है। तो इस तरह से मॉरल ऑटोनॉमी की हम बात करते हैं, लेकिन मॉरल ऑटोनॉमी उसको कितनी मिली है, किस तरह से वो अपना एटीट्यूड बनाए मॉरली, वो उस पर डिपेंड करता है किस तरह की उसकी मॉरल वैल्यूज़ हैं। इमोशनल ऑटोनॉमी जो है वो किस तरह से जो बच्चा है वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पा रहा है, किस तरह से उसने इमोशन डेवलप किए हैं, और पेरेंट्स ने उसके इमोशंस को फैसिलिटेट किया है या रिप्रेस किया है। आपको आगे बढ़ने देना, आगे बढ़ना मतलब आपको एक्सप्रेस करने का पार दिया है या नहीं दिया है, और फर्दर क्या पेरेंट्स ने उसको मैरिज या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बियर करने के लायक बनाया है या नहीं बनाया है, या फिर बच्चे को अभी भी एक छोटे बालक के रूप में, छोटे बच्चे के रूप में ही ट्रीट कर रहे हैं। तो इसमें बच्चे के अंदर कोई पॉजिटिव क्वालिटी है, पॉजिटिव डायमेंशन में वो वर्क कर रहा है या डेवलप हुआ है, तो उसका पेरेंटिंग स्टाइल, उसका गुड पेरेंटिंग स्टाइल रिस्पॉन्सिबल है। और यदि नहीं हो पाया है तो बहुत हद तक उसका जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पेरेंटिंग स्टाइल की यदि हम बात करें तो 3 तरह के बेसिक पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं, वैसे तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक हम बोल सकते हैं अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, है ना। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग में क्या होता है कि एक तरह का डिस्कशन होता है कि आपने कुछ सोचा कि ये आपको करना है या अचीव करना है या कोई भी काम यदि करना है तो आपने ऐसा क्यों सोचा, यानी कि लेट्स टॉक अबाउट दैट, वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट कि आपने जो सोचा है तो मतलब जो कुछ भी सोचा है, जो कुछ भी होगा, तो ये आफ्टर डिस्कशन ये डिसीजन लिया जाएगा, बिकॉज देयर इज़ सम लॉजिक बिहाइंड दैट, देयर शुड बी सम लॉजिक बिहाइंड दैट। और तो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स जो होते हैं दे आर गुड। इससे क्या होता है कि उनका
एक्सेप्टेंस लेवल, अफेक्शन वगैरह। और ख़ास बात होती है रीजंस, मीन्स इफ़ यू आर डूइंग समथिंग देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट। ये सारी बातें उसमें होती हैं। तो अथॉरिटेटिव स्टाइल पेरेंटिंग स्टाइल सही होती है। एक होता है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। अथॉरिटेरियन मतलब जब आप एक अथॉरिटी बताते हैं कि नहीं नहीं जो मैंने कहा है वही सही है, उस लाइन को आपको क्रॉस नहीं करना है, उसके अलावा कुछ आपको नहीं करना है, बिकॉज आई एम ऑलवेज राइट। तो इस तरह के जो पेरेंटिंग स्टाइल में जो बच्चे बड़े होते हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम जो है वो लो होती है, बिकॉज दे आर ओनली फॉलोअर्स, है ना। तो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स जो हैं वो हार्डल करते हैं बच्चे की ग्रोथ। और लेज़र फायर जो पेरेंट्स होते हैं उनका ये है कि पेरेंट्स आर एंगेज्ड विद दे आर ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड विद सो मैनी वर्क और सो मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और their interest is quite different, you know. If because their interest is different, so they are not paying attention to their kids, and obviously when attention is not being paid, तो उनको लगेगा कि जो आपको करना है, जो मुझे करना है मैं वो करूँगा। तो इस तरह की फीलिंग हो जाती है। मैंने आपने छोड़ दिया, उनको फ्री छोड़ दिया, जो तुम्हें करना है करो। तो जो तुम्हें करना है करो, लेकिन एक गाइडेंस तो देना चाहिए, एक गाइडेंस की बहुत आवश्यकता होती है। तो इस तरह की यदि पेरेंटिंग स्टाइल है तो इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और इस तरह से हमने देखा कि किस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल होती है और किस तरह से बच्चों के ऊपर अलग अलग तरह के प्रेशर वर्क करते हैं नॉर्मल लाइफ लाइक सिचुएशंस में भी घर पर। ठीक है, तो अब आपको डिसाइड करना है किस तरह के पेरेंट्स आपको बनना है। और यदि किसी तरह की प्रॉब्लम आपके बच्चों में है तो इट इज़ नॉट बिकॉज इट्स नॉट ओनली देयर फॉल्ट, बट इट मे बी बिकॉज ऑफ योर पेरेंटिंग स्टाइल, डिफेक्टिव पेरेंटिंग स्टाइल टू। सो दैट्स देयर।